नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ। हिंदी में, मुंबईया हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों, आज का मेरा विषय है, क्या कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल सकता है। ये सवाल इसलिए है कि अब 2 साल हो गए कांग्रेस पार्टी, जिसने इस देश पर 70 साल राज किया है, वही कांग्रेस पार्टी बिना अध्यक्ष के चल रही है। 19 के जून महीने में राहुल गांधी ने कांग्रेस पक्ष के पार्टी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया, रेसिग्नेशन दे दिया। उसको अब 2 साल होने को आए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई। उसकी जिम्मेदारी उठाकर राहुल गांधी ने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ा था और उन्होंने अपने खत में लिखा था कि कोई गांधी परिवार से अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। अब जब इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में, तो खुद प्रियंका गांधी ने वो खत खारिज किया था। सोनिया जी भी बोली कि नहीं, हमको ये मंजूर नहीं है। और बाकी सब वर्किंग कमेटी में बैठे दिग्गज नेता थे, वो चुपचाप बैठ गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भाई क्यों दूसरा कोई अध्यक्ष नहीं हो सकता। गांधी परिवार छोड़कर अध्यक्ष दूसरा कोई क्यों नहीं हो सकता, ये पूछने की हिम्मत तक उस बैठक में किसी कांग्रेस नेता ने नहीं दिखाई थी। और आज तक 2 साल हो गए कांग्रेस पार्टी बिना अध्यक्ष के चल रही है। हाँ, सोनिया जी को टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया और आज तक परमानेंट अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया तक नहीं शुरू हो गई है। और अब पिछले साल अगस्त महीने में जब इसकी चर्चा छिड़ गई, क्योंकि 23 ज्येष्ठ नेताओं ने एक खत लिखा कि भाई पार्टी को फुल टाइम अध्यक्ष मिलना चाहिए, क्योंकि सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं, तो वो तो हर दिन पार्टी ऑफिस में आती नहीं, किसी से मिलती नहीं। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी मनमानी करके पार्टी चला रही है। उनके जो चमचे हैं वो पार्टी चला रहे हैं, लेकिन कौन क्या कर रहा है किसी को पता नहीं है। इसलिए ये 23 नेताओं ने ऐसा एक खत लिखा था, तो उनको ही बीजेपी का एजेंट बताकर राहुल गांधी ने उनको खारिज कर दिया। उसके बाद ये 23 नेता बाजू में हो गए। सवाल ये है कि उसके बाद भी 10 महीने हो गए, लेकिन आज तक कांग्रेस को कोई अध्यक्ष हो नहीं पाया है। कांग्रेस का अध्यक्ष कोई हो नहीं पाया और इसकी प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाती। हाँ, बताया जाता है कि उसकी प्रक्रिया चालू है। तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल से, स्टेट लेवल से लेकर ऑल इंडिया लेवल पर अध्यक्ष चुना जाएगा, लेकिन उसके बारे में हुआ क्या है उसकी कोई खबर नहीं है। तो एक हमारे दोस्त पत्रकार है, उन्होंने मुझे पूछा, तुझे क्या लगता है भाऊ, कांग्रेस को नया अध्यक्ष कोई मिल जाएगा, कौन अध्यक्ष बन सकता है? तो जब ये सवाल पूछा जाता है तो ढूंढा जाता है कि उसी पार्टी में कौन सीनियर है जिसके पास अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, नेतृत्व के गुण हैं, वो देखा जाता है और सोचा जाता है भाई यहाँ राजनाथ सिंह बन सकते हैं बीजेपी के, जेपी नड्डा बन सकते हैं, या और कोई गडकरी बन सकते हैं। ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि वो सीनियर नेता है, उनके पास अनुभव है। कांग्रेस में हम ऐसा कभी बोल भी नहीं सकते। यानी कांग्रेस के अंदर के लोग छोड़ दो, लेकिन पत्रकारिता और मीडियम जो चलाते हैं, मीडिया चलाते हैं, वो भी कभी बोल नहीं सकते कि दूसरा कोई बिगर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष हो सकता है। 20-25 साल हो गए, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष कोई गांधी परिवार के बाहर का हो, ये सोचना भी अब नागवारा हो गया। ऐसा क्यों हुआ है कि जिसके पास लीडरशिप क्वालिटी है
वही उसका कांग्रेस में डिस्क्वालिफिकेशन है, अपात्रता है। वो अपात्र माना जाता है कि ये आगे चलकर राहुल गांधी को, प्रियंका को चैलेंज हो सकता है। सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया या कोई और ऐसे यंग लड़के हैं जिन्होंने पार्टी के लिए अच्छा काम करके बताया है, तो उनको क्यों खत्म कर दिया गया? सचिन पायलट आपने देखा है अच्छा काम कर रहे थे, तो ये आगे जाकर राहुल को चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए उनको खत्म कर दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो पार्टी छोड़कर निकल गए, और ऐसे बहुत सारे हैं जिनको निकाला जाता है। तो मुझे जिस दोस्त ने पूछा कि भाई कांग्रेस को कोई दूसरा अध्यक्ष मिल सकता है क्या, मैंने बोला ज़रूर मिल सकता है, लेकिन उसके पास एक क्वालिटी होनी ज़रूरी है, उसके पास थोड़ी सी हिम्मत ज़रूरी है। शायद वो किसी पार्टी में बैठा हो, बैठक में बैठा हो, मीटिंग में बैठा हो, और राहुल गांधी कोई गलत बात बोलते हैं, प्रियंका गांधी कोई गलत बात बोलते हैं, तो उसमें इतनी हिम्मत, एक बिगर गांधी वहाँ बैठा होगा, उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए, चुप बैठो, क्या पागल जैसे बोलते हो। ये शब्द जो सोनिया, राहुल या प्रियंका गांधी को उसी मीटिंग में आवाज़ उठाकर बोल सकता है, वो कांग्रेस का अध्यक्ष हो सकता है और कांग्रेस पार्टी चला सकता है। आपने देखा है जगन रेड्डी, वो तो कांग्रेस ही था, निकलकर जब नहीं होता है बाहर निकला, उसने खुद की पार्टी बनाई, 10-12 साल में चीफ मिनिस्टर बन गया। आंध्र में उसने अच्छी पार्टी बनाई, वो तो कांग्रेस पार्टी ही है, उसकी कहाँ की पार्टी आ गई? एक एक करके ये लीडर है, राहुल गांधी से अच्छा है, उसके पास निकलकर लोग निकल गए, सब कांग्रेस ही है। ममता बनर्जी 20 साल पहले कांग्रेस से ही बाहर निकली, जब उसको पता चला कि यहाँ कोई भविष्य नहीं है, ना पार्टी का भविष्य ना हमारा भविष्य। ममता बाहर निकल गई, उन्होंने पार्टी बनाई, तीसरी बार अब बंगाल में सत्ता लाई है उन्होंने। तो गांधी परिवार को नकारने की हिम्मत जिसके पास है, ऐसा कोई नेता खड़ा हो जाएगा तो वो ज़रूर कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता है, और बनेगा नहीं, वो कांग्रेस को अच्छी बना के जिता के भी दिखा सकता है। लेकिन उसके पास आज इतनी हिम्मत चाहिए कि भाई गांधी परिवार के कारण ही कांग्रेस बार बार हार रही है। अगर सत्यानाश हो गया है पार्टी का, तो उसका जिम्मा गांधी परिवार का है, ये बोलने की हिम्मत जो दिखाएगा वो कांग्रेस का अध्यक्ष बने तो कांग्रेस पार्टी फिर से उभर सकती है। लेकिन ऐसे आदमी को, ऐसे इंसान को, मर्द हो या औरत हो, उसको कांग्रेस में कोई स्थान बचा नहीं है। आपको याद है कांग्रेस में कौन रह सकता है? कांग्रेस में रहने की पात्रता ये है कि आपके पास कोई पॉलिटिकल पात्रता ही ना हो। मुझे याद है 2012 के चुनाव विधानसभा के यूपी के थे, और चुनाव पूरे हो गए, काउंटिंग बची थी, तब राहुल गांधी अकेले के बलबूते पर कांग्रेस को यूपी में मेजॉरिटी में लाएंगे ऐसा बोला जाता था। उस वक्त उनके गुरु थे दिग्विजय सिंह, उनको पूछा गया कि क्या रिजल्ट आएगा, तो बोले जीतेंगे, कांग्रेस की सरकार यूपी में बनेगी। 2012 की बात कर रहा हूं, 9 साल पहले। तब उस रिपोर्टर ने पूछा कि अगर कांग्रेस जीतती है तो उसका सेहरा किसके सर पर बनेगा? दिग्विजय सिंह बोले ऑफ कोर्स राहुल गांधी के सर पर उसका जीत का सेहरा बंधेगा। और हार जाती है तो वो जिम्मेदारी कार्यकर्ता की है। अगर हारते हैं तो जिम्मेदारी कार्यकर्ता की है, और जीतते हैं तो उसका श्रेय नेता को है। इस ढंग से जब पार्टी चलती है वो पार्टी अपने आप खत्म हो जाती है। आज कांग्रेस की हालत जो है
कांग्रेस में कोई आगे आकर नहीं बोल सकता कि चलो मैं अध्यक्ष बनता हूं, हट जाओ, गांधी परिवार हट जाए, हम चलाएंगे कांग्रेस। ये बोलने की हिम्मत ना गुलाम नबी आज़ाद में है, ना कपिल सिब्बल में है, ना अशोक चौहान में है, ना और किसी में है। जो कांग्रेस में नेता बने बैठे हैं उसमें ये सच बोलने की हिम्मत नहीं है, तो वो कांग्रेस अध्यक्ष बनकर भी क्या करेंगे? हाँ, शायद बनाए जाएंगे, जैसे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उनकी सुनता था कौन? कैबिनेट में उन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया था वो तो राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया, और मनमोहन सिंह न्यूयॉर्क से रोते रोते सोनिया जी को बोले कि मेरा क्यों इंसल्ट कर रहे हो। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर बने या अध्यक्ष बने, उससे कांग्रेस पार्टी उभरेगी नहीं। तो मेरे दोस्त को मैंने बताया कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष जरूर मिल सकता है जिसमें उतनी हिम्मत हो कि वो आगे बढ़कर बोले हट जाओ गांधी परिवार, मैं बनाता हूँ पार्टी। ये बोलने की जिसके पास हिम्मत है वो कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता है और अच्छी तरीके से कांग्रेस पार्टी चला सकता है, मोदी और बीजेपी को चैलेंज दे सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।